आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कहती है कि अगर आप में प्रतिभा है और मेहनत करने का मादा है तो आप कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये कहानी है सरोज होमी कपाड़िया की, जो बेहद गरीबी से उठकर सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद तक पहुंचे। एसएच कपाड़िया ने अपने करियर की शुरुआत एक चपरासी के तौर पर की थी। बाद में वो क्लर्क बने और कानून की पढ़ाई की। अपनी कड़ी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि के बल पर वो सुप्रीम कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस बने। सरोज होमी कपाड़िया के पिता सूरत के एक अनाथालय में पले बड़े थे। पढ़ लिखकर वो रक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर काम करने लगे थे और उनकी पत्नी केटी एक हाउसवाइफ थी। उनके रहन सहन का जो स्तर था वो आम पारसियों जैसा भी नहीं था। परिवार मुश्किल से अपना गुजारा करता था। फिर आई तारीख 29 सितंबर 1947 की, जब मुंबई में जन्मे सरोज होमी ने ऐसे माहौल में भी ठान लिया था कि कानून के पेशे में अपना करियर बनाएंगे। वो शुरू से ही जज बनना चाहते थे। एक वकील ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। सरोज होमी कपाड़िया ने जब परिवार की मदद के लिए काम शुरू किया तो वो मुंबई के बेरामजी जीजी भाई के यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी कि चपरासी बन गए। उनका काम बेरामजी जीजी भाई के मुकदमों की फाइल वकीलों तक पहुंचाना था और बेराम जी तत्कालीन बॉम्बे में काफ़ी ज़मीनों के मालिक थे, जिससे उनको काफ़ी कमाई होती थी, काफ़ी पैसा उनको मिलता था और अपनी ज़मीनों की वजह से उनके काफ़ी मुकदमे भी चलते रहते थे। उनके सभी केसों को गग्रेट एंड कंपनी लॉ फर्म संभालती थी और इस फर्म में एक युवा वकील थे, रत्नाकर डी सुलाखे। रत्नाकर को समझ में आ गया था कि सुरेश होमी की कानून में दिलचस्पी है। उन्होंने सरोज होमी को लॉ की पढ़ाई करने और जज बनने के लिए प्रोत्साहित किया। नौकरी के साथ साथ एलएलबी की उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। बेराम जी जीजी भॉय के यहाँ चपरासी का काम करते हुए सरोज होमी कपाड़िया ने एलएलबी पूरी की और पढ़ाई के दौरान उनको तरक्की देकर क्लर्क बना दिया गया था। लॉ पूरा होने के बाद उन्होंने वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। वो उस दौर के एक सीनियर वकील फिरोज दमानिया के साथ जुड़ गए और उनके जूनियर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने ज़मीन और रेवेन्यू से जुड़े केस लड़ने शुरू कर दिए और इस मामले में उनकी समझ काफ़ी अच्छी थी। वो अपने केस बहुत मेहनत से तैयार करते थे और जोरदार बहस किया करते थे। जल्दी उनका नाम अच्छे वकीलों में शुमार कर लिया गया और वो जाने माने वकील बन गए। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर किस तरह सफलता की सीढ़ियां वो लगातार आगे चलते चले गए। सरोज होमी कपाड़िया को 23 मार्च 1993 को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया। लगभग 10 साल बाद उन्हें 5 अगस्त 2003 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई बनाया गया। उसी साल 18 दिसंबर को उन्हें प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। फिर आया वो दिन जिसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है, 12 मई 2010। जब 12 मई 2010 को वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। वो 29 सितंबर 2012 तक इस पद पर रहे और 4 जनवरी 2016 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वो पारसी समुदाय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे। जिस फैसले ने उनको चर्चित किया वो भी आप यहाँ पर जानिए। वैसे तो सरोज होमी कपाड़िया सीजेआई रहते हुए कई बड़े फैसले उनके द्वारा दिए गए, लेकिन उनके एक फैसले ने तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। कपाड़िया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 3 मार्च 2011 को मुख्य सतर्कता आयुक्त पोलायल जोसेफ थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। ये नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी चिदम्बरम और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी। हालांकि सुषमा स्वराज ने इस नियुक्ति के खिलाफ अपना मत दिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले से मनमोहन सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस नियुक्ति में अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी थी और इसके अलावा सरोज होमी कपाड़िया ने कई अहम फैसले भी सुनाए। छुट्टियां लेने से वो परहेज करते थे। सरोज होमी कपाड़िया बेहद जरूरी होने पर ही अवकाश लिया करते थे और अपने काम के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि सीजेआई का पदभार ग्रहण करने के बाद पहले दिन उन्होंने आधे घंटे में 49 मामलों का निपटारा कर दिया था। उनके इस काम की आज भी चर्चा होती है और ये उनका अपने काम को लेकर लगाव भी था। उन्होंने हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लॉ एसोसिएशन के सम्मेलन में भाग लेने का न्योता भी ठुकरा दिया, क्योंकि उस दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना था और वो उनका काम करने का दिन था, जबकि उन्हें इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर ये कहा था कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने अपने करियर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में शुरू किया। मेरी ईमानदारी ही मेरी संपत्ति है। ये जानकारी आज आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए।